30 पारे हैं और 10 पारे को हज़फ कर दिए गए हैं। कुरान में असल 40 पारे थे, इन्होंने 10 पारे हज़फ करके 30 पारा कायम कर दिए हैं। मेरे भाइयों, आइए वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से आमना सामना हो आए लोगों तो तुम उनके सामने से हट जाओ और उनसे कहो कि क़ालू सलामा, तुमको मेरा सलाम हो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखेंगे इंसान के पीछे इंसान ही भागता है, इंसान के पास इंसान ही बैठता है, इंसान के पास इंसान ही रहता है। मेरे भाइयों, जानवर के साथ जानवर ही चला करते हैं। अगर आप इन जैसे लोगों से मुंह लगाएंगे, अगर आप इन जैसे लोगों से मुंहबाजी करेंगे, अगर आप इनके पीछे लग जाएंगे, आप भी उन्हीं तरह हो जाएंगे। समझाने के काम आप समझाइए, लेकिन ये अगर नहीं मानता है, ये हट धर्मी करता है, तो आप उनको सलाम कहकर निकाल जाइए, सलाम कहकर निकल जाइए और उनसे ज़्यादा बहस मत कीजिए। क्यों, आपने देखा होगा जिस इंसान को अल्लाह ताला ने जो मायार के पैदा किए हैं, इंसान का जो ग़िज़ा है, इंसान उसी चीज़ को खाता है। इंसान के सामने अगर आप चावल रखेंगे, इंसान खाएगा। इंसान के सामने अगर आप दाल रखेंगे, इंसान खाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए चावल और दाल बनाए। लेकिन हाँ, इसी जैसे कुत्ते के सामने अगर आप चावल रखेंगे, कुत्ते के सामने अगर चावल एक प्लेट में रखेंगे और दूसरे प्लेट में अगर आप हड्डियां रखेंगे या हड्डियां ही फेंकेंगे, कुत्ते चावल की तरफ नहीं दौड़ेंगे, कुत्ते चावल की तरफ नहीं झपकेंगे, बल्कि वो हड्डियों की तरफ दौड़ेंगे। इसलिए कि उसका असल ग़िज़ा हड्डी है, हड्डियों में उनका दिलचस्पी है। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, इसका नाम के पीछे पड़ जाने से, इस जैसे शख्सियत मलून के पीछे पड़ जाने से, इस जैसे खबीस और शैतान मरदूद के पास लग जाने से, अगर इनके पीछे आप भी पूरा दिमाग लगा देंगे, इससे इस्लाम, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस्लाम का कुछ नुकसान होगा। अगर ये इस्लाम छोड़कर गैर मजहब इख्तियार कर लेता है, अगर ये सनातन धर्मी को कबूल कर लेता है, अगर ये काफिर बन जाता है, अगर ये हिंदू बन जाता है, तो इससे मुसलमान को फ़र्क आएगा, इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान इस बात को गवाही देता है, हदीस चीख चीख कर बयान करते हैं। ऐ लोगों, हदीस और इस्लाम बिल्कुल हर हर घर में पहुंच कर रहेंगे, हर हर कोने में पहुंच कर रहेंगे। आप जाइए, दुनिया का सफ़र कीजिए, हिंदू आपको मुख्तलिफ शहरों में मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों में मिलेंगे, मुख्तलिफ देश में मिलेंगे, लेकिन मुसलमान, इस्लाम आपको पूरी दुनिया में हर जगह में मिलेंगे। जहां बाकी है अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह वहां पर भी इस्लाम की तालीम आम होंगे, इस्लाम का प्रचार होगा। क्यों, हदीस ये कहती है इस्लाम की तालीम हर हर घर में पहुंचेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप निडर होकर रहिए और आप ये मत सोचिए कि ये इस्लाम को छोड़कर चला जाता है तो इसमें इस्लाम में कमी आएंगी, इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, बिल्कुल इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। और ये चलाए बाबा, क्या नाम है उसका, नाम नहीं लूंगा, लाइसेंस नहीं बना हुआ, लाइसेंस पर इससे पहले बहस छिड़ी थी, नाम नहीं लूंगा उसका। गैर मजहब का बाबा, अभी जो ये मुसलमान था, मुसलमान के नाम पर कलंक है, कैसे उसको मुसलमान कहा जाए। ये जो उनके धर्म में शामिल हुआ ब्राह्मण में, तो इसको शामिल करने वाला ज़्यादा बाबा नहीं है। वो गाजियाबाद का एक ही वो बाबा है जो मुसलसल पैदर पे आज तकरीबन 2-2.5 सालों से गुस्ताख रसूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को आतंकवाद साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। यही वो है जिन्होंने इसको ब्राह्मण कराया। मेरे भाइयों, ये क्या कहते जानते हैं, इस्लाम अगर हिंदुस्तान से अगर इस्लाम का खात्मा ना हो तो पूरे दुनिया में मुस्लिम सब हो जाएंगे, पूरे दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। मुसलमान को रोका जाए, इस्लाम पर वाट लगा दिए जाए। और एक नाम है राजा सिंह, उसका नाम ले लिया, एमएलए है। पूरे भारत में 4121 या 31 एमएलए हैं, उनमें से एक एमएलए जिनका नाम राजा सिंह है। वो क्या कहते हैं अपने लेक्चर में, अपने भाषण में, कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर बच्चा इस देश में जय श्री राम कहेगा और
इस्लाम छोड़ देगा। जो लोग नहीं छोड़ेंगे जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा। लेकिन हदीस और कुरान क्या कहते हैं? ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। ये क्या कहते हैं? इस्लाम आतंकवादी तलवार के नोक पर फैला है। लोग तलवार के ज़रिए से लोगों को डरा धमका कर इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल कराया है। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। राम चरित्र मानस में तुलसीदास जी ने यही कहा था कि जो जैसा आदमी जिसके बारे में सोचता है वो उनके बारे में वैसे ही दिखते हैं। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी अगर आप जिसके बारे में जो भावना करेंगे, जिसके बारे में जो सोचेंगे कि हाँ इस्लाम दहशतगर्दी और आतंकवादी का तालीम देता है, तो आपको लगेगा कि इस्लाम आतंकवादी और दहशतगर्दी का तालीम देता है। ये तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में कहा है। तो मेरे भाइयों, वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, इन जैसे लोगों के सामने जब आपका आमना सामना हो, आप इनसे सलाम कहकर निकल जाइए। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इस्लाम को इससे नुकसान पहुंचेगा। मेरे भाइयों, यही वो आदमी है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढोंगी कहा, नबी अकरम को ढोंगी कहा, जिस नबी के बारे में कहा गया ऐ लोगों, इन जैसे लोगों के सामने ये बात मेरी आज पहुंचा दो, यही नबी, यही वो नबी है। जब क़यामत के दिन लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे और लोग आदम के पास जाएंगे और आदम से कहेंगे, ऐ आदम, आप हमारे लिए शिफाअत कीजिए, अल्लाह के सामने आप हमारे लिए गिड़गिड़ाइए, आप हमारी शिफाअत तलब की, आप हमारी शिफाअत कीजिए, अल्लाह ताला हमें साए के नीचे जगह दे। आदम कहेंगे, या नफ्सी या नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। फिर नूह के पास जाएंगे, नूह भी यही जवाब देगा। फिर इब्राहिम के पास जाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह फिर यही जवाब देंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। इसी तरह जवाब आएगा। लेकिन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो नबी क्या कहेंगे? या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी उम्मती है, ये मेरी उम्मती है, आप इनको में बख्श दीजिए, आप इनका ठिकाना जन्नत बना दीजिए। ये जो मुसलमान होकर आज ब्राह्मण धर्म एक्सेप्ट किया, ब्राह्मण धर्म एक्सेप्ट किया, कबूल किया, ये आज हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया, हिंदू धर्म कबूल किया, और ये हिंदू बने और ये नबी अकरम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढोंगी है। लेकिन अल्लाह के नबी, उसके लिए भी अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे, उसके लिए भी अल्लाह के नबी शिफात करेंगे, या रब्बी नफ्स, या रब्बी उम्मती उम्मती। तमाम नबी और रसूल ये कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, लेकिन ये क्या कहेंगे? उम्मती उम्मती। जो नबी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से शिफात करेंगे, ऐसे आदमी की ज़ुबान से निकलता है कि नबी ढोंगी है। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, इन्होंने कुरान की 26 आयतें निकालने की बात की। इंशाअल्लाह मुसलमानों, देखना, अगर मैं जिंदा रहूं तो हमसे पूछना, मर जाऊं तो आप मेरे जनाजे में शरीक होना। जिस तरह आपने अगरानिक वाक़या सुने होंगे और ये वाक़या खुसूसन छुपाए जाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह नज़्म की ये आयत उतारी और ये नाजिल किए, अफ़राइतुमुल लात वल उज़्ज़ा। जब लात और उज़्ज़ा ये दोनों देवी देवता थे, अरब के ज़माने में लोग इसको पूजा करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़कर सुनाए तो इन्होंने एक आयत, शैतानी आयत मतलब दाखिल कर दिए। और ये सलमान रश्दी जो ये किताब लिखी है शैतानी आयत किताब के नाम से, जिस तरह उनका हाल हुआ सलमान रश्दी का, उसी तरह हाल आने वाले मौजूदा हालात में इतिहास गवार है। तारीख नहीं छोड़ेंगे इनको, देखना उसी सलमान रश्दी का हाल इनका भी होगा। जिस तरह बांग्लादेश में रहने वाले, ढाका के रहने वाले तस्लीमा नसरीन का हाल हुआ, इसी तरह इनका भी हाल होगा। देखना मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान की आयतों पर इल्ज़ाम लगाए और कि ये आतंकवादी की तालीम देते हैं। कुरान में एक आयत है सूरह तौबा सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 के अंदर कि फ़ख्तुल मुशरिकीना, क्या आप
व हैसु वजदतुमूहुम, क्या आप काफिरों को मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए, आपको जहां भी मिले। ये आयत कौन, एक मुसलमान होकर जो कुरान की 26 आयतें निकालने की बात करते हैं, ये क्या दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कुरान कहता है कि काफिरों को जहां मिले मार दिया जाए। मेरे भाइयों, उनको मालूम नहीं ये आयत किस लिए नाजिल हुई, ये आयत किस लिए नाजिल हुई। ये जो एक किताब लिखी है इस आयत के ऊपर, इन्होंने मुकम्मल आयत नहीं दिखाई, सिर्फ इसी आयत को कि फ़क़्तुलुल मुश्रिकीना हैसु वजदतुमूहुम, ये काफिरों को जहां देखो मार दो। ये सवाल बहुत होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही सवाल किए थे कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्यों लिखा कि आप जहां मुश्रिकों को देखिए मारिए, कत्ल कीजिए, लेकिन यहाँ किसी काफिर को, किसी हिंदू को मारने की बात नहीं है। ये आयत कब उतरी, जब मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही थी। सुलह नामी एक दस्तखत और मुहर के तौर पर यह तय हुआ, वहाँ पर यह बात लिखी गई। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं और आमने सामने हो जाए तो आप उन्हें कत्ल कीजिए, मारिए, लेकिन इस पर भी पाबंदियां लगा दी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर कि हाँ, आप उनसे उतना ही बदला लीजिए जितना कि आपको वो मारा है। यानी अगर आपको जितनी जोर से कोई मारे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप चाहे तो आप उनसे बदला लेने के लिए आप उनको उतनी ही स्पीड से मारिए। ज़्यादा अगर मारिएगा सरकशी में आप मुब्तला हो जाएंगे और अल्लाह ताला हद से तजावुज कर जाने वालों को पसंद नहीं करता है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है। और सूरह 22 सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम्हारे ऊपर अन्याय होने लगे, जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होने लगे मुसलमानों, तब तुम अपने तलवार को छोड़ना, तब तुम लड़ाई के लिए आमादा हो जाना, तब तुम मुश्रिकों से जिहाद करना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब सारा रास्ता बंद हो जाए, तब ये आयत अल्लाह ताला ने उतारी कि तब अल्लाह ताला ने तुम्हें जंग करने की इजाज़त दी है, पहले इजाज़त नहीं दी है। बहुत से पंडित बाबा भी इस चीज़ को बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे भाइयों, यही वाक़या तो महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। आप जवाब दे सकते हैं, महाभारत हिंदू धर्म के ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। महाभारत के अंदर कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, जंग छेड़ी, कौरव कितने थे? 100 भाई थे। 100 भाई को कौरव कहा जाता है और पांडव 5 भाई थे। महाभारत के अंदर ये वाक़या, महाभारत के अंदर ये रोचक लिखे हुए हैं, महाभारत के अंदर ये दिलचस्प कहानियाँ लिखे हुए हैं। जब कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई तो मेरे भाइयों क्या हुआ जानते हैं? कौरव तादाद में बहुत ज़्यादा थे और पांडव बिल्कुल कम थे। पांडव गए, कौरव के पिता के पास गए और कहा कि मुझे भी आधा राज दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, जाओ हमारा बड़ा बेटा दुर्योधन जो उत्तराधिकारी है, जो शहजादे हैं, आप उनके पास जाइए और हिस्सा मांगिए। जब सब लोग दुर्योधन के पास गए, उनके कौरवों के बड़े भाई के पास गए और कहा कि आप हमें आधा राज दे दीजिए, आधा राज आप हमें दे दीजिए। कहा नहीं, हम आधा राज नहीं दे सकते हैं। तब पांडवों ने क्या कहा, अगर आप आधा राज नहीं दे सकते हैं तो हम लोग 5 पांडव हैं, कम से कम हमें 5 गांव दे दीजिए रहने के लिए, 5 गांव में रहने के लिए हमको जगह दे दीजिए, भूमि दे दीजिए। तब क्या कहा, अगर आप, किसने कहा? कौरवों ने। सुई के नोक के बराबर भी अगर आप जमीन चाहते हैं, भूमि चाहते हैं, जमीन और गांव के बराबर जगह रहने के लिए बराबर जगह चाहते हैं, तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जब तक आप युद्ध नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको जमीन नहीं देंगे। ये हार बैठ गए, तीर धनुष नीचे रख दिया अर्जुन और बैठ गए। तब आदेश आया, कृष्ण जी ने कहा, अय अर्जुन, अगर तुम्हें राज के लिए लड़ना पड़े, अगर तुम्हें धर्म के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, डरते किस बात के हो? अगर तुम्हारे लड़ाई से, बड़े हिंसा से
छोटा हिंसा करना पड़े, बड़ी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए छोटी लड़ाई करना पड़े, मंजूर करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाइयों, यही तो चीज़ कुरान के अंदर लिखे हुए हैं कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाए, बातचीत के दरवाजे बंद हो जाए, बिल्कुल आखिरी और लास्ट मकाम तक आप पहुंच जाए, तब अल्लाह ताला जंग करने की इजाज़त देते हैं, जिहाद करने की इजाज़त देते हैं। तब जब अर्जुन को आदेश आया, तब अर्जुन ने युद्ध किए और लड़ाई किए, पहले युद्ध नहीं किए। मेरे भाइयों, सेम वही वाक़या जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पेश आया, और ये आयत उतरी कि फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि आप काफिरों को जहाँ पाओ मार दो। इसका मतलब ये नहीं कि ये आयत आप किसी को कटिहार में पाओ और मार दो। ये आयत सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए नेताओं के लिए नहीं कि आप पार्लियामेंट में जिसको भी चाहो मार दो, जिस काफिर को भी चाहो मार दो। नहीं, ये आयत उस वक्त है जब काफिर और मुसलमान आमना सामना हो जाए, या जब भी कोई मुजाहिदीन आमना सामना हो जाए और सारे रास्ता हमारे लिए बंद हो जाए, बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए, तब ये आयत अल्लाह ताला उस जगह पे उतारी है। ये आयत हर जगह के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं सरासर गलत कहते हैं। राजा सिंह ने अपने लेक्चर में कहा, आए लोगों, आए हिंदू भाइयों सुनो। राजा सिंह अपने लेक्चर में कहा, किस ढंग से तुम्हें नेता बनाए गए हैं? क्या तुम लोगों को ही तालीम देते हो कि एक एमएलए बनकर लोगों को भड़काओ, एक एमएलए बनकर लोगों को बरगलाओ, हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतें फैलाओ? राजा सिंह क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर बच्चा श्री रामचंद्र जी का नाम लेगा और इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। उनके कानों तक अगर ये बात अगर पहुँचे सोशल मीडिया के ज़रिए, तो आप उनसे कहिए, अरे राजा सिंह, इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हो। आज तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम पैदा हुए हो। हमारा भी इस दुनिया से खात्मा होने वाला है, तुम्हारा भी खात्मा होने वाला है। हमारे कितने आबा व अजदाद इस दुनिया से चले गए हैं, कितने एमएलए इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में आए और चले गए, कितने लोग इस दुनिया में आए और मिट गए। लेकिन इस्लाम तो सदियों से है और सदियों तक रहेगा। इस्लाम तो हमेशा से गालिब है और हमेशा से रहेगा। इस्लाम नाम का चीज़ कोई मिटने वाला नहीं है। इस्लाम तो बिल्कुल मिटेगा ही नहीं, तुम खुद मिटा दिए जाओगे, लेकिन इस्लाम मिटेगा नहीं। और वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और 25 करोड़ मुसलमान आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मीडिया वालों को भड़काऊ भाषण नहीं दिखेंगे, जो हक बात बोलेंगे उसी को अरेस्ट किया जाएगा, उसी को अंदर डलवा जाएगा। लेकिन ये सब भड़काऊ बयान नहीं दिखाई देते हैं। ये क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जय श्री राम का नाम लेगा और इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और क्या एक बात कहते हैं, क्या जानते हैं? एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। इतिहास पढ़िए कि ये हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि यहाँ आज़ादी सिर्फ हिंदुओं को रहने के लिए है। हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, इसमें सिख, बुद्धिस्ट, पेरिस, कोई भी हो, ब्राह्मण जाति के हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको अधिकार है, सबको सम्मान है, सबको अधिकार है इस हिंदुस्तान में रहने के लिए। मेरे भाइयों, एक पंडित जी ने कहा था, एक बाबा ने कहा था कि हिंदुस्तान न ही मुसलमान का देश है, न ही हिंदुओं का देश है, न ही सिख का देश है, न ही ईसाइयों का देश है, बल्कि ये देश अगर चलता है किसी के जरिए से तो संविधान है। संविधान हमें इजाजत देता है कि इस देश में मुसलमान भी रहे, संविधान इजाजत देता है कि इस देश में हिंदू भी रहे। और ये भाईचारा हमने सीखा है। देश की आज़ादी के मौके पर मुसलमान और हिंदू जिस तरह आपस में मुत्तहिद थे, आज भी हम चाहते हैं कि हमारा देश मुत्तहिद रहे। आज भी हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा रहे। जिस तरह अकबर के दरबार में दरबारियों की फौज अक्सरियत उसमें हिंदू सरदार थे, आप इतिहास पढ़िए, और राणा प्रताप के दरबार में मुसलमान सरदार थे। मेरे भाइयों, अकबर मुसलमान थे लेकिन सरदार उसके यहाँ हिंदू थे। राणा प्रताप हिंदू थे लेकिन उनके दरबार में मुसलमान सरदार थे।
यही तो हमने सीखा है भाईचारा। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ऐ लोगों, जब हमारा और आपका सामना जाहिलों से हो, जो बिल्कुल कुरान पढ़कर भी कुरान को भूला जाए, कुरान पढ़कर कुरान को ठुकरा दे, हदीस पढ़कर हदीसों को भूल जाए, तो आप ऐसे लोगों से मुँह मत लड़िए, आप ऐसे लोगों से मुँह मत कीजिए, आप इनसे बिल्कुल ही बहस व तकरार मत कीजिए। आप वहाँ से उनको कहिए कि तुम्हारा काम तुम्हारा, मेरा काम हमारा, हमारा काम हमारा, तुम अपने काम में रहो, हम अपने काम में रहते हैं। और उसको सलाम कहकर आप वहाँ से निकल जाइए, सलाम कहकर आप वहाँ से निकल जाइए। मौजूदा हालात में इसको अबू जहल से तशबीह देना ठीक है। अबू जहल ने यही कहा था अल्लाह के नबी से, आए मोहम्मद, अगर आप चांद के 2 टुकड़े करते हैं, चांद के 2 टुकड़े करते हैं, तो हम आप पर ईमान लेके आ जाएंगे, हम आपको तस्लीम कर लेंगे कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू जहल ठीक है। आपने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। अबू जहल को कहा, अबू जहल अब ईमान लाइए। अबू जहल ने क्या कहा, आप तो जादूगर हैं, आप जादू से ऐसा किए। पहले क्या कहा, अगर टुकड़े कर देंगे चांद के 2, हम ईमान लेके आ जाएंगे, हम ईमान लेके आ जाएंगे। लेकिन बाद में क्या कहा, जब देखा चांद के 2 टुकड़े हो ही गए, तो क्या कहा, आप जादूगर हैं। मेरे भाइयों, ये भी आज क्या बोलते हैं जानते हैं, कि हम हिंदू नहीं होते, हम ब्राह्मण में नहीं आते, लेकिन हमको मुसलमानों ने ऐसा कराया। मुसलमान कह रहे कि हमारी गर्दन काट कर इनाम रखा जाता है हमारे बारे में, हमको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, इसलिए हम ब्राह्मण में आ गए। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि ना तुम इधर के ना उधर के, ना तुमको, तो आज थोड़ी ना सब हिंदू उनको तस्लीम कर लिए। अच्छा एक बात बताइए, जो ब्राह्मण खानदान में, ब्राह्मण जात में दाखिल हुए हैं और अपने आप को ऊंचा पोस्ट और मकाम के समझते हैं, जिस तरह हमारे देश में दलितों की हालात है, तो अगर इस तरह हो जाए, इसको ब्राह्मण में अगर जगह दे दी जाए, तो सब दलित तो चाहेंगे कि हम ब्राह्मण हो जाएंगे, सब दलित चाहेंगे कि हम ऊंचे पोस्ट में आ जाएंगे। देखिएगा इनका हशर कैसे होगा। इनको ना ब्राह्मण अपने पास रखेगा और ना ही इनको मुसलमान अपने जगह देंगे, ना वो इधर के ना उधर का, बिल्कुल बीच में रखेंगे। इनका हाल वैसे ही होगा जिस तरह मेरे भाइयों एक फिरौन, अल्लाह ताला ने उसके लिए जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछा किए, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागे, अल्लाह ताला ने मूसा के लिए रास्ता बना दिए, मूसा के लिए रास्ता अल्लाह कर दिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिए, और वही रास्ता जिसमें मूसा पार हो गए। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अंदर आके बैठ जाएं प्लीज, मेहरबानी होगी। जितने भी लोग खड़े हैं मेहरबानी करके आगे बढ़िए, लोगों को प्लीज अल्लाह के वास्ते आइए। एक ही रास्ता, मूसा पार हो गए, लेकिन फिरौन उस रास्ते में गर्क हो गए। इसी तरह इसका हश्र नसर होगा। देखिएगा, ना इसको मुसलमान अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे, ना ही ब्राह्मण इसका अंतिम संस्कार देंगे। देखना मेरे भाइयों, अब आइए मैं हदीसों की तरफ आता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको मैं कुरान और वेद के ज़रिए से रोशनी डालूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि जाहिल